हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। एचएमए की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करना, ठीक है। आज से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को कवर करेंगे और साथ के साथ इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ हम इसको कंपैरिजन करके चलेंगे। देखेंगे कहाँ पर सेक्शन की रीशफलिंग हुई है, कहाँ पर डिफरेंसेस अराइज हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को कवर करेंगे। बेसिकली हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करेंगे। अब हमें एविडेंस से स्टार्ट करते हैं, बीएनएस पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब जो एविडेंस है, एविडेंस एक्ट 1872 का एक्ट है, ओके। अब 1872 का एक्ट है, ये कब आया फोर्स में? 1 सितंबर 1872 को आया। बट इसकी हिस्ट्री क्या है? 1872 को तो आ गया, 1872 से पहले क्या प्रोसीजर चलता था? 1872 से पहले कहते हमारे पास क्या था? 1726 का चार्टर था। अब 1726 का हमारे पास चार्टर था, उसके अकॉर्डिंगली वो था, रिटन फॉर्मेट में था, बट उसमें जो रूल्स थे वो इतने प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं थे, रूल्स वगैरह नहीं थे। तो वहाँ पर क्या करते थे जो जजेस थे हमारा, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज के प्रिंसिपल को फॉलो करके जो विक्टिम्स होते थे उनको क्या करते थे? जस्टिस प्रोवाइड करते थे, ओके। 1726 के चार्टर के अकॉर्डिंगली आफ्टर द पैसेज ऑफ द टाइम हमारे पास दो कमीशन इस्टेब्लिश किए गए, ओके। फर्स्ट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1868 में, सर हेनरी मैने कमीशन, जिसके अंदर सर हेनरी मैने ने एविडेंस का हमारे पास एक बिल ड्राफ्ट किया। बट कुछ लूप होल्स की वजह से उस ड्राफ्ट को क्या कर दिया गया, वो जो ड्राफ्ट था वो रिजेक्ट हो गया। देन आफ्टर दैट 1872 में मैंने कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर 31 मार्च 1871 को हमारे पास ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट स्क्रूनिटी कमेटी के पास गया, उसकी स्क्रूनिटी हुई, ठीक है। स्क्रूनिटी होने के बाद फाइनली हमारा 1 सितंबर 1872 को हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में आ गया। इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में आया, हिस्ट्री पता चल गई कैसे आया फोर्स में। अब इंडियन एविडेंस एक्ट किस किस पर एप्लीकेबल होता है? कहते हैं एविडेंस है, एविडेंस हम सिविल केसेस में भी लेंगे, एविडेंस हम क्रिमिनल केसेस में भी लेंगे। अब किस तरह से ये क्या होगा, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे? जो सिविल में है, सिविल में बोलते हैं ये बेसिकली क्या है, एक मियर प्रीपॉन्डिरेंस है। मियर प्रीपॉन्डिरेंस का मतलब, बेसिकली प्रीपॉन्डिरेंस का मतलब होता है कि ये सिर्फ अगर हमने क्या कर दिया, सिविल में माना जाएगा, प्रीपॉन्डिरेंस का मतलब होगा कि ये मतलब बिल्कुल फुल्ली आप उस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं, इनफ है वो, उसके आगे आपको फर्दर कुछ एक्सप्लेन करने की, कुछ प्रूफ करने की नीड नहीं है। जो आपने प्रूफ कर दिया, एविडेंस दे दी अपने सिविल केस में, तो वहाँ पे वो सफिशिएंट माना जाएगा। बट इन क्रिमिनल केसेस में हम एविडेंस तब तक देते हैं जब तक बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। हम कहाँ तक एविडेंस देंगे? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट तक देंगे, ठीक है। और सिविल में क्या होता है, मेयर एविडेंस दिया, आपका केस प्रूव हो रहा है, वो इनफ है, इनफ कंसिडर किया जाएगा। बट इन क्रिमिनल केसेस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट तक हमको क्या देने पड़ते हैं? एविडेंसेस को प्रोवाइड करना पड़ता है, ओके। अब दोनों में हमने देख लिया, सिविल केसेस में भी, क्रिमिनल केसेस में भी। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि अब एविडेंस है, ये किस तरह का लॉ है, वेदर इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ एंड वेदर इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। तो ये क्या कहता है, अब हमारे पास एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है हमारे पास प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली जो हमें क्या बताए, राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, बेसिकली जो हमें हमारे राइट्स के बारे में बता रहा है, हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है। बट प्रोसीजरल लॉ क्या होगा? प्रोसीजरल लॉ है जो हमें उन राइट्स एंड उन ड्यूटीज़ को आगे चलने के लिए उनका प्रोसीजर बताए, ठीक है, वो होंगे प्रोसीजरल लॉ। बट एविडेंस एक्ट क्या है? वेदर इट इज़ अ सब्सटेंटिव और वेदर इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। तो हमारा जो है एविडेंस है वो एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव लॉ मीन्स कॉम्बिनेशन है सब्सटेंटिव प्लस प्रोसीजरल लॉ का, ओके। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होता है। नेक्स्ट हमारे पास